हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? बेटा, बहुत मुश्किल काम जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अच्छी चीजों के लिए टाइम निकालना और बड़े ध्यान से सुनना। यही अगर हम कोई मूवी देखनी हो, हमने गेम खेलनी हो या हम कोई भी अपना मनपसंद चीजें देखना चाहते हो तो उसके लिए हम टाइम निकाल लेंगे। बट स्टडी के लिए यार टाइम निकालना आज की डेट में बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है और कंसंट्रेशन बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। बने रहिए, जो आज मैं टॉपिक तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ और अपना टाइम निकालने के बाद, अगर कुछ टीवी देख रहे हो, आप घर के आसपास बैठे हो तो प्लीज बंद कर दीजिए। शांत माहौल में जाकर इसको सुनो। टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम कर रहे हैं गुडविल। गुडविल हमने कल करी थी। टू टाइप्स की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू आज हम निकालेंगे। कुछ मेथड है, कुछ मेथड वैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू एग्जैक्ट तभी पता चलती है जब बिजनेस को सेल किया जाता है, बट पार्टनर्स खुद ही वैल्यू निकालते हैं। कुछ मेथड गिवन है आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है जी, कुछ मेथड है, मेथड याद रखना। पहला मेथड गुडविल निकालने का, दैट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो ना क्वेश्चन में मेथड पढ़ोगे कि मेथड पूछा कौन सा है। वो मेथड आइडेंटिफाई करने के बाद आप गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये तो फॉर्मूला है। पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज भी है क्या होता है, इसको पर ध्यान से देख। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला। यार किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, तुम्हारा भी रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आया था, तुमने अब एवरेज कैसे निकाले, परसेंटेज कैसे निकाली, तुम बताओ। तुमने भी तो परसेंटेज निकाली होगी ना? हाँ, कैसे निकाली थी? मान लो 6 सब्जेक्ट है, टॉप 5 का टोटल किया, डिवाइड किससे किया था ये बताओ? 5 से ही डिवाइड किया था ना। अगर आपके सब्जेक्ट ही 5 है, 5 का टोटल किया, डिवाइड किया 5 से। अगर 6 सब्जेक्ट का निकालना चाहते हो, 6 का टोटल करो, डिवाइड कर दो 6 से। सेम फॉर्मूला इसलिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। 5 ईयर्स के प्रॉफिट है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 5 से, एवरेज निकल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ए है और ये है बी। अब ए जो है बी का बिजनेस परचेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ। बी कहता है कि यार मैं जो गुडविल है ना, गुडविल देखो, चाहे सेल करना हो बिजनेस, चाहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालनी हो, दोनों ही केसेस में बेचने वाला और आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए आप गुडविल निकाल सकते हो, जो कि आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया हो। मेथड आप निकाल सकते हो उसके बेस पे। बी कहता है कि बी की फर्म को बी की फर्म को जो एवरेज प्रॉफिट हो रहे थे लास्ट 5 ईयर से, वो हो रहे थे 1 लाख रुपीज। ए बी का बिजनेस परचेज कर रहा है, तो ये मान के चला जाता है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख। तो ये मान के चला जाता है कि क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की, अगर सामने वाली पार्टी किसी दूसरे का बिजनेस परचेज कर रही है तो 2 ईयर्स तक एटलीस्ट इतने एवरेज प्रॉफिट होंगे। ये मान के चला जाता है कि शायद हम उसके नाम की, उसके नेम की वजह से, उसने गुडविल एक रेपुटेशन बनाई है, कस्टमर उसको देखकर हमारे पास आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज हमारे को 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकते हैं 2 ईयर्स तक। ठीक है जी। बट इसका मतलब ये ना हो कि आपको कहा गया, सर ने कहा था कि इतने टाइम तक तो एवरेज प्रॉफिट होगा ही होगा। आप घर में कह रहे हो मम्मा, मम्मी कह रही बेटा तैयार होके शॉप पे चला जा, आप फिर ना, मम्मी कोई जरूरत नहीं चलेगी, इतना प्रॉफिट तो आना ही आना है कम से कम। भाई शॉप खोलनी पड़ेगी, इंप्लॉइज वही रहेंगे या उससे बेटर रखो, क्वालिटी वही मेंटेन करके रखो, सर्विसेज वैसे ही दो। तो आप ये मान के चलते हो कस्टमर जो आएगा वो बिजनेस को देखकर, नेम को देखकर, क्वालिटी को देखकर आता है। उसको नहीं पता ऑनर चेंज हुआ नहीं हुआ, वो सिर्फ खाने पीने आ रहा है उसी उस पर। तो ये मान के चला जाता है कि एटलीस्ट इतने ईयर्स तक प्रॉफिट होगा, नॉर्मली कह सकते हैं इस बेसिस पे। आपको ध्यान क्या रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, बड़े हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब होता क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 2020, 21, 22, 23 ये 4 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। ये हैं 50, 60, ये 20,000 का लॉस था और ये 1 लाख का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हो ध्यान देना। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने हैं आपको, एक्चुअल प्रॉफिट 4 इयर्स का एक्चुअल प्रॉफिट पता होने चाहिए कि एक्चुअल प्रॉफिट है कितना। चलिए जी, 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ था। एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया तो वहां पर हमने लॉस, एबनॉर्मल लॉस शो किया 10,000। एबनॉर्मल लॉस होता क्या? दैट लॉस विच इज नॉट इन रेगुलर नेचर। एबनॉर्मल सोचा भी नहीं होता एक बिजनेसमैन ने। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आप खुद सोच के देखो, क्या कभी बिजनेसमैन कहता है कि यार बड़े साल हो गए यार आग नहीं लगी अभी तक बिजनेस में, फायर नहीं लगी यार, ये तो मजा ही नहीं आया कुछ, चलो बेटा आज आग लगाई जाएगी थोड़ी सी। होता है कभी ऐसा? नहीं ना। नहीं यार बड़े टाइम से चोरी नहीं हुई, ओ हेलो छोटू मत कर, ताला मत लगा, खुला रहने दे यार, चोरी नहीं हुई काफी टाइम से, होने दे चोरी थोड़ा सा। ऐसा कभी होता है? नॉट पॉसिबल ना। तो लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर होने की वजह से इस साल का जो प्रॉफिट हमारा रहा वो रहा 50। अगर ये आग ना लगती, अगर ये चोरी ना होती तो तुम मुझे बताओ क्या प्रॉफिट हमारा 50 होता? उस केस में कम होता है ज्यादा होता? लॉस होने की वजह से हमारा प्रॉफिट 50 रह गया। अगर ये ना होता लॉस तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए याद रखना प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉस प्लस किए जाएंगे। पॉइंट याद रखना। दूसरा, इसमें भी 2022 में भी नॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होने की वजह से हमारा लॉस 20 रह गया। अगर ये लॉस ना होता 50 तो हमारा लॉस 20 ना होता। तो क्या करना है भाई? नॉर्मल लॉस प्लस, यानी -20 में ये 50,000 प्लस करोगे, हमारा प्रॉफिट होता 30,000। 30,000 प्रॉफिट होता है, ये तो आग लग गई -50 की, जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर आ गया। नॉर्मल लॉस प्लस करेंगे। 2023 में क्या हुआ? एक बिजनेसमैन ने कहा यार लॉटरी डाल दी, उसने लॉटरी लॉटरी डाली या उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दी जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो गया। लॉटरी डालने की वजह से उसे लॉटरी लगी 20,000 की। तो भाई लॉटरी का प्रॉफिट, क्या हर साल लॉटरी लगेगी? क्या उसका काम है लॉटरी डालना? लॉटरी वाला प्रॉफिट उसने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। भाई बिजनेस का प्रॉफिट छोड़ना है, वो तो एबनॉर्मल गेन है। रेगुलर नेचर का तो होगा भी नहीं, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा अगले साल, ठीक है। ऐसे ही इनकम को, बिजनेस की एक्चुअल इनकम निकालने के लिए, बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसे इनकम को हटा दिया जाता है। तो प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन माइनस करना है। तो बेसिकली अगर आप प्रॉफिट निकालोगे 50 में लॉस ऐड करोगे 60 तो इसका आएगा। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो 60,000 ही लो सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का -20 में +50 करोगे, पॉजिटिव का 30 आएगा। 1 लाख में माइनस करोगे 20, अब नॉर्मल गेन माइनस किया जाता है, 80 आएगा। इन 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करोगे, ये आएगा 230। टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करोगे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बताया दो चीजें जो ऐड प्लस करते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये मैं सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करते जाएं और टॉपिक वाइज ही मैं तुम्हें पॉइंट्स आते जाएंगे वो बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बेस पे अभी जो हमने टॉपिक किया है इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो नॉर्मल ही कराऊंगा ताकि तुम्हारे साथ एक साथ बर्डन ना पड़े, आप इजी बेसिस पे आराम से डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। जैसे अभी मैंने दो ही टॉपिक कराया, एबनॉर्मल लॉस ऐड, एबनॉर्मल गेन माइनस, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास प्रॉफिट है 2 लाख। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो पहले ना गुडविल निकालने का फॉर्मूला जरूर लिखा करो कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। देखो पता है क्या सिंपल सी बात है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये जो प्रॉफिट है ना 2020-21 का, इसके बीच में गेन इंक्लूड है, यानी 50,000 लॉटरी वाला पैसा इसके बीच में डाला हुआ है। तो भाई हटाओ ना, काहे काहे डालना है इसको। तो अगर ये लॉटरी ना लगती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, तो 4 लाख। 450 में से -50 किया। इसका एबनॉर्मल लॉस बताओ, एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? गुड, ऐड करेंगे 440। अब क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1 2 यानी 2 लाख, ये लॉस है तो माइनस करना, प्लस 4 लाख प्लस 440 प्लस 260। 5 इयर्स के प्रॉफिट प्लस के डिवाइड किया 5 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख में से माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 7 लाख 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 5, राइट आंसर इज 2 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट है बेटा, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट निकाला है, यहाँ लिखो 2 लाख एवरेज प्रॉफिट। ये वाला नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4, ये आएगा आपके पास 8 लाख। ठीक है जी। तो मैंने अपना एबनॉर्मल लॉस बताया, एबनॉर्मल गेन बताया, ठीक है जी। और आपको मैंने गुडविल का एक मेथड कवर करवा दिया है, और आई होप सो तुम्हें ये समझ आया होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं जो तुम्हें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले तो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा आई थिंक तुमने स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन को सेव करो, नोट करो, जैसे मर्जी करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एक्स ने बिजनेस परचेज किया वाई का, वाई अपने बिजनेस की गुडविल कैसे निकालेगा? फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, इंटू 100% करो, वो उसकी गुडविल है। क्या कहता है क्वेश्चन में? प्रॉफिट ऑफ शोन बाय वाई बिजनेस ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ये तुम्हें पता है, प्रॉफिट 1 लाख है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, वो तुम्हें पता है क्या करते हैं, अभी बताया मैंने जस्ट। लॉस को करेंगे ऐड। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो आजकल गवर्नमेंट ने या कोई प्राइवेट फर्म भी अपने एम्प्लॉइज को जो परमानेंट होते हैं, जिनको वो निकालती नहीं है, अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, तो एक ऑप्शन दिया जाता है जिनको रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा भी मिलता है। आजकल एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर रिटायरमेंट से पहले 58 ईयर्स या 60 ईयर की रिटायरमेंट से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, इवन की आर्मी में भी ऑप्शन है ये वाला वीआरएस का, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन स्कीम होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप उसमें रिटायरमेंट से पहले कंपनसेशन ले लो, जाओ घर अपने रेस्ट करो, एंजॉय करो लाइफ को। तो फर्म ने भी ऐसा ही किया, एक एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ा 80,000 रुपीज, जिसकी वजह से हमारे जो लॉस हुए वो हुए 150। अगर ये कंपनसेशन ना देना होता तो हमारा लॉस एज कम्पेयर टू 150 थोड़ा सा कम होता। तो ये बेसिकली वीआरएस एक नॉर्मल लॉस का पार्ट है। अब नॉर्मल लॉस आप ऐड करोगे तो नोट कर देना, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो भी पे किया है फर्म ने, ये अब नॉर्मल है, इसको ऐड किया जाएगा। देन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी इसकी बात चल रही है, एक मशीन थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, और 60,000, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि मशीन जा रही है कहीं रास्ते में टक्कर लग गई उसकी, ना, फर्म के अंदर ही एक्सीडेंट हुआ है, कुछ डैमेज होगी, कुछ फायर लग गई या कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी, उस बेसिस पे 60,000 का मशीन नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भाई ये लॉस 150 हो गए। अगर ये लॉस ना होता भाई, ये लॉस तो लॉस इतने ना होते, तो अब नॉर्मल लॉस है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसको भी आप क्या करोगे, ऐड। तो लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस ऐड, वीआरएस एबनॉर्मल लॉस है ऐड, लॉस बाय एक्सीडेंट एबनॉर्मल लॉस है, ये भी ऐड करोगे। और जो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया, दैट इज क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकंड। ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम, ऐसे दिखा देना पहले। ये मैंने प्रॉफिट और लॉस लिख दिए जो क्वेश्चन में गिवन थे, फिर आप इसको कैसे दिखाओगे? यहाँ पे तो ऐड करना है, ऐड लॉस बाय फायर। कौन से ईयर में था ये? 2020 में था, 20 में ऐड कर दो 50,000। फिर ये भी है आपके पास वो वीआरएस, ये भी एबनॉर्मल लॉस का पार्ट है, ये भी ऐड कर दो। ये कौन से ईयर में करना है? 2021 में ऐड कर दो 80,000। फिर
आपके पास ये लॉस बाय एक्सीडेंट है, ये भी ऐड कर दो। कौन से ईयर में? 2021 में, मार्च 21 है तो इसमें ऐड कर दो 60,000। ये तो ऐसे दिखाओगे इसको। जो पॉइंट है ना जिसकी वजह से मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ये पॉइंट, वो है ये वाला। 1 जुलाई 2022 को 21 को दो कंप्यूटर खरीदे 40,000, एक तो वर्ड है ईच, एक 40 का है तो दो ऑब्वियस है 80,000 के परचेज करे होंगे। वट डेबिटेड टू, यार कंप्यूटर परचेज करते हो, मोटर व्हीकल परचेज करते हो, फर्नीचर परचेज करते हो, मशीनरी परचेज करते हो, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है। इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ना दिखाकर इस पॉइंट को क्वेश्चन में ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया। हुआ क्या, ध्यान देना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, खर्चा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? एक्सपेंस दिखा दिया। एसेट है, दिखा क्या दिया आपको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जिसकी वजह से ऐसी चीज जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा नहीं दिखाना चाहिए था, फिर भी आप खर्चा दिखा देते हो, तो ऑब्वियस है उस साल के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पॉइंट्स लिखे थे मैंने, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड। प्रॉफिट्स में प्लस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। क्यों भाई? फिक्स्ड एसेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना। ठीक है, दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया? कम। ठीक करने के लिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस ऐड किया जाता है। डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, पूरी फिक्स्ड एसेट्स को नहीं दिखाया जाता, तो डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था एक्चुअल में। डेप्रिसिएशन करोगे माइनस। तो याद रखना 3 पॉइंट हो गए। प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉस प्लस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन माइनस किया जाता है। प्रॉफिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस किए जाएंगे, डेप्रिसिएशन को करना है माइनस। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा करना था, गलती से आपने उसको रिवेन्यू दिखा दिया, गलती से आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, नोट याद रखना, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस होगा लेस डेप्रिसिएशन जितने भी आगे साल है, इन नेक्स्ट ईयर्स आल्सो, जितने भी आगे साल है उनमें भी माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल ही दिखाना था ना हमें। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। अब मैं ये भी लिखता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इस चैप्टर में मिलेंगे तुम्हें, वो कौन कौन से हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दिखेंगे तुम्हें। मोटर व्हीकल हो सकता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। फर्नीचर, कंप्यूटर, ठीक है जी, मशीनरी, ये मिल सकते हैं आपको। बाकी फिक्स एसेट कोई भी हो सकते हैं, पर ये आपको मिल सकते हैं इस क्वेश्चन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डेप्रिसिएशन का याद रखना इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी साल होंगे माइनस होंगे। तो आज के टॉपिक में ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हाँ, तो जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे गलत करते हैं, भाई ये डेट चेक कर लो क्या है। 1 जुलाई है, जुलाई। 31 मार्च के अलावा, जैसे 31 मार्च 21 है तो 21 में ही करा है। 31 मार्च के अलावा कोई भी डेट की, मतलब मेरी वर्ड याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, 31 मार्च के अलावा कोई भी अगर डेट गिवन हो तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आने वाले मार्च के प्रॉफिट में पड़ता है। अगर मैं जुलाई में परचेज कर रहा हूँ कुछ, जुलाई 2021 में परचेज कर रहा हूँ, तो उसकी जो अकाउंट्स क्लोज होंगे वो 31 मार्च 2022 को होंगे। तो ज्यादातर बच्चे 21 में ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैंने वर्ड बोला है मार्च के अलावा, 31 मार्च के अलावा कोई भी डेट गिवन हो, आपका सिंपल सा फंडा है, आने वाले मार्च पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 40,000 वर्ड ईच है, ईच है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 कंप्यूटर परचेज किए हैं। आने वाले मार्च पे यहाँ पे ऐड करो कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कंप्यूटर रॉन्गली ट्रीटेड एज रिवेन्यू लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 40 इंटू 2 आने वाले मार्च पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी 80,000। लेस करोगे डेप्रिसिएशन, जिस साल आपने ऐड किया उसी साल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और डेप्रिसिएशन आने वाले हर साल में माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन 40,000 इंटू 2, 80,000 के 2 कंप्यूटर खरीदे। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, वर्ड है साथ में पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में कंप्यूटर की वैल्यू 8,000 कम होगी, एक साल में 8,000।
10%। बट अगर मैंने जुलाई में परचेज किया था तो जुलाई से लेके मार्च तक जो 10% निकालोगे वो बनते हैं 9 मंथ्स, बनते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर तो माइनस होगा 6,000। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल, पूरे साल, पूरे 1 ईयर में हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होगा 8,000। हर साल, एक साल की बात कर रहा हूँ। बट ये वाला साल 1 ईयर यूज नहीं किया तो हमने उसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया 6,000। नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल ही हमने कंप्यूटर को यूज किया होगा, तो नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो होगा पूरा का पूरा 8,000। ये आपके पास आ जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो आए आपके पास 150 तो आए, ये 150 माइनस का है, 140 प्लस का है, तो प्लस का 9 माइनस का 10,000 रह जाएगा। 150 प्लस 80 230 माइनस 6 2,24,000, 2 लाख माइनस 8 192। ये आपके इस साल के एक्चुअल प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है 150, ये लॉस है, माइनस 10 प्लस 224 प्लस 192, 4 ईयर्स को प्लस किया, डिवाइड बाय 4, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इनटू 100% करना, 100/100 वही आंसर होगा गुडविल का। इसका आंसर निकालिए और कमेंट में मुझे मैसेज जरूर करना। बने रहना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवाऊंगा, ठीक है? और अगर अच्छे से करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखते रहो ध्यान से और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना। टाइम निकाल लो बेटा, टाइम निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? एबीसी पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, पार्टनर से डिसाइड किया 1/4 शेयर डी को मिलेगा, तो कोई बात नहीं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4, पिछले 4 साल और 5 ईयर, यानी प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो भाई। प्रीवियस 4 ईयर, अगर आज 2026 चल रहा है, अप्रैल 2026 है, तो प्रीवियस 4 ईयर्स मार्च 26 ही था, अभी गया है कुछ दिन पहले, मार्च 26, मार्च 25, मार्च, रिवर्स गियर लगाना है। प्रीवियस 4 ये है, ये इन प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना, 1 2 3 4, इनको प्लस करना, 4 से डिवाइड करना, और प्रीवियस 5, इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करना, 5 से डिवाइड करना। विच एवर इज हायर, ये लिखा हुआ है, विच एवर इज हायर। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको मल्टीप्लाई करना 3 से, वो आपकी गुडविल होगी। मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर मैसेज करना, और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।